राही घन घोर घर घर करी चंद्री च भद्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रचन्तु नो मातराः। ओम सतमाप्रिकाभ्यो नमो नमः। 64 योगिनी। ओम चतुष्ष योगिनीभ्यो नमः। आपसे भजन कराता हूँ गुरुजी ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी बैठे हैं। तो विधि है वो तो होगी। ओम श्री योगिनीभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पाद्योहम अर्घः मुख आचमनीयं सगर्वांग स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रम ओम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम कुंकुमः ओम चंदनमहं ओम सिंदूरमहं ओम अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। निवेद्यं निवेदयामि। फलं समर्पयामि। सर्वक्षणा समर्पयामि। ताम्बूलोऽहं समर्पयामि। मुख आचमनीयं समर्पयामि। ये 64 योगिनी है जो देवी की सेवा में रहती हैं। 64 योगिनी तो देवी की सेवा में रहती हैं। और कभी कभी तुमने देखा हो ना, जागरण में किसी के ऊपर कुछ हो गया असर, तो वो ये योग नहीं होती, देवी नहीं होती हैं वो, है ना। ये 64 योगिनी उनके सदा साथ रहती हैं। अब जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं हम जब, तो फिर हर एक जितने ये देवता इस पर हैं, हर एक की चौकी अलग अलग बनेगी। 64 योगिनी के अलग, 50 क्षेत्रपाल के अलग, सर्वतोभद्र मंडल अलग, नवग्रह की अलग, इस तरह से सबकी बनेंगी अलग अलग, जो बड़ा यज्ञ होगा। फिर 64 योगिनी के नाम आते हैं सारे। ऐसे हवन में भी सुन सबकी आहुति जाए। तो ये सदा देवी के साथ रहती हैं सब सेवा में। और जो 9 देवी हैं जिसे नवदुर्गा कहते हैं, वो उन्हीं के स्वरूप हैं देवी के। इसी तरह से देवी के स्वरूप 10 महाविद्याएँ, वो उनके साथ अलग हैं, उनके स्वरूप हैं। तो इस तरह से सबकी पूजा करेंगे, समस्त अनुचरों सहित, समस्त सेवकों सहित, है नहीं, समस्त परिवार सहित, तब कोई भी देवता या मनुष्य प्रसन्न हो। जैसे कोई तुम्हें निमंत्रण दे और तुम्हारे घर वालों को ना पूछे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? उसी तरह से देवताओं को है नहीं, तभी आता ना, सशक्ति का आई, सवाहन आई, सपरिवार आई, है नहीं, ये बोला जाता नहीं उसमें। आवयामी स्थापयामी पूजयामी नमः। शक्ति सहित, वाहन सहित, वाहन भी है, सपरिवार भी है ना। स आयुधाई, आयुध भी है ना, जैसे जो उनके आयुध हैं, जो शस्त्र रखते हैं, उनका भी पूजा सब एक साथ। तो ये इसका विधान है ना? तो ये 64 योगिनी है। ऐसी 50 क्षेत्रपाल हैं जो पूरे यज्ञ की रक्षा करते हैं। नहीं तो ये सब जितना फल है वो सब राक्षस ले जाएंगे सब। तो वो 50 क्षेत्रपाल हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। और जो मुख्य क्षेत्रपाल हैं वो भैरव हैं। फिर उनकी पूजा अलग होती है, वो उनकी अलग होगी, है ना, पूजा। तो ये हिसाब है ना। अब ये 50 क्षेत्रपाल हैं, देखो इधर बना दिए हैं, है ना। इनकी भी फिर चौकी अलग बनेगी, 50 खाने बनेंगे, चौकोर खाने करके बनेंगे तो पूरे। तो बड़े यज्ञ में कभी होगा, है ना। तो आगे भविष्य में ऐसा भी करते हैं, यहाँ कभी कोई आयोजन बड़ा होगा वार्षिक हमारा, तो बड़ा यज्ञ पूरा कराएं। हाँ हाँ, उनके नाम हैं सबके। फिर वो एक बड़ा यज्ञ होगा, उन सबकी आहुति आएंगी, उसका फल अद्भुत होता है। फिर जब सब संतुष्ट होंगे तो सबको आशीर्वाद देंगे, है ना। और वो फिर स्थान जागृत हो जाता है, तब वो स्थान जागृत हो जाए, है ना। जैसे नहीं होते हैं पुलिस में भी थाने, चौकी, सीओ का दफ्तर, वो ऐसे सब देवताओं के भी स्थान बटे हुए हैं ना। स्थान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, है नहीं, सबकी पूजा होगी इसमें, है ना। अब 2 नदी हैं तो इनकी भी हैं यहाँ। हाँ। तो ये स्थान इसलिए भी मुख्य है कि एक तो नदी के तीर हैं 2, और सिद्ध स्थान, तो यहाँ जो भी पूजा करेगा उसको अच्छा फल मिले।
सबसे उत्तम स्थान है नहीं, नदी तीर है और तुम्हारा मंदिर है तो मंदिर भी यहाँ है। उससे और अच्छा है पर्वत, पर्वत पे करो तो और अच्छा। उससे अच्छा है शमशान, शमशान में भी पूजा लिखी है नहीं जो करने की। अब किसी ने प्रश्न किया है शमशान में क्यों गुरुजी पूजा, शमशान में तो भूत प्रेत हैं। अब वहाँ क्या है कि पूजा में एकाग्रता, कि आपका चित्र एकाग्र रहे पूजा में जिस देवता की। तो शमशान में बैराग हो जाता है कि हमारा भी एक दिन यही हाल होगा, तो इधर उधर उसका दिमाग नहीं जाएगा, सिर्फ पूजा में ही रहेगा। इसलिए शमशान का 12 गुना फल है। जैसे आप अपने घर में एक माला कर रहे हैं तो शमशान में करेंगे तो 12 माला के बराबर हो जाएगी वहाँ की एक माला। और फिर पर्वत, तीर्थ उसमें भी, जैसे हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ। इसलिए लिखा गया है कि हर तीर्थ पे एक रात जरूर रुकना चाहिए और अपने जितनी भी पूजा पाठ है उसको करना चाहिए। तो तीर्थ का फल भी बहुत गुना है, कई 100 गुना। और सबसे उत्तम, जो सबसे उत्तम है वो है गुरु गृह। अगर गुरु के घर में आप पूजा कर रहे हैं तो वो सबसे उत्तम। सबसे उत्तम ही कर लेंगे। क्योंकि गुरु हमेशा, क्यों भाई, आप पे कृपा दृष्टि रख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस मामले में सहज परम धाम जो है हमारा, पर्वत भी मिल गया वहाँ और गुरु गृह भी मिल गया, तो दोनों वहाँ पे पूरी हो गई। तो वहाँ का अनुष्ठान का फल बहुत अच्छा है। ये मिलिंद बैठे हैं, इन्होंने अनुष्ठान वहाँ किया है, किस दिन का पहले रहेंगे। गुरु गृह में फल और खाने पीने की चिंता नहीं। चलो बहन, 50 क्षेत्रपाल। ओम षष्ठी योगिनेभ्यो हरि ओम महा। ओम जयादि सर्वायोगिन्यः दुर्गा रूपश्चता स्मृताहं पूजया बलिदानेन संतुष्टा सन्तु मे सदा। ओम चित्रपालभ्यो ओम भूर्भुवस्वहं चित्रपालभ्यो नमः। आवाहये स्वाहा। ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। ओम इधर से आओ, इधर से ऐसे आओ। ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। बस 2-2 आहुति डाल के निकलते जाओ, है ना। 2-2 3-3 आहुति डाल के पीछे हटते जाओ। अच्छा, ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। छोड़ दो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विचे स्वाहा। कल्पना करते हो जो आप कह रहे थे जब सरकार बनने का एक बड़ा ओम ऐं चामुण्डा विचे स्वाहा। आगे वही होगा, आनंद ही अलग होगा। वो अपने स्थान पे बनाएंगे ना। गुरुजी जल पिएंगे गुरुजी? जल, हाँ, जल। विद्युत दाम संप्रभाम प्रदेश कन्या ऐसे ही चक्र गदा श्रीदाम विभ्राणाम रथाम शशिराम बलराम तिन्नथा मरी। ओम श्री दुर्गा। ये पेड़ों में डाल देंगे, तुलसा में नहीं डालेंगे, बस बाकी पेड़ों में पड़ जाए, किसी को दे दो, डालिए। ये थोड़ा और प्रज्वलित हो जाती है। अब वो पूर्णाहुति गुरुजी, पूर्णाहुति। रोली छाप दे दीजिए, रोली छाप दे दीजिए, रोली छाप दे दीजिए, गुरुजी टीका लगाएंगे। ओम कुमकुमम कामना दिव्यम कामनी काम सममम कुंडशदेव प्रसीद परमेश्वरी कुमकुमम समर्पयामि नमो नमः। अक्षतान सुश्री कुमकुमाता शुभोभिता मया निवेता भक्त्याम यशंकरो। ओम पुष्पम नम संदयामि नमो नमः। हरिः ओम महं वल्हानं देवो अदतिः पृथिव्यां वैश्वानमृतम् आजातमग्निं कविं गुं साम्राजहं साम्राजमतिथिं जनाना भासन्यां पातजन्तहं देवाहं ॐ पुण्यार गवीहं परात्परं पुनरापतं वसिन् प्रणः वहं इखगमूर्जहं गुं सत्प्रभु स्वाहा।
हरिः ॐ अहं वसोपविक्रमसि सहस्रधारं वसोऽहं पविक्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सविताहं पुनः वसोऽहं पत्रेण सधारेण सुप्ताहं कामदुःसह स्वाहा। गरम करके छोड़ दीजिए, आप गरम करके छोड़ दीजिए। ना अभी रख लो थोड़ा वो तो यशः प्रज्ञां विद्यां पुरुषं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हृदयवाहन भो भो अग्नेहं महाशक्तेः सर्वप्रधान प्रसादन् कर्मान्तरे संप्राप्तेः सानिध्यं कुरु सर्वदा, सानिध्यं कुरु सर्वदा। अब आरती आरती लीजिए अग्रवाल साहब।